हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। गाइस, आज इसमें हम करने वाले हैं MHI 3 की यूनिट नंबर 14, ठीक है, जो कि हमारा हिंदी मीडियम में आपका पूरा लेक्चर होने वाला है, जिसका नाम है आपका अनाल स्कूल। देखिए, अनाल स्कूल इसका नाम दिया गया है, लेकिन आप इसे स्कूल बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि स्कूल नहीं है, ठीक है। स्कूल इसको इसलिए नाम दिया गया है, यहाँ पे स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जो है, जैसे हम एक संस्था बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम उसका हम रख सकते हैं अपनी मर्जी से, ऐसे ही इसका नाम रखा गया है अनाल स्कूल, ठीक है। इसमें जो है अनाल स्कूल में वो व्यक्ति आते हैं जो कि इतिहास का अच्छे से अध्ययन कर रहे थे, और इन्होंने काफ़ी सारी चेंजिंग की है इतिहास के अंदर, जो कि पहले गलत साबित हुई, यानी कि पहले उस टाइम पे कभी सिद्ध हो चुकी थी वो कि वो सही चीज़ है, लेकिन आने वाले टाइम में अनाल स्कूल ने उन चीज़ों को गलत साबित करके दिखा दिया, ठीक है। बात की जाए इसकी स्थापना की, तो गाइस ये 20वीं शताब्दी के इतिहास लेखन, देखिए जो आपकी जो बुक है उसका नाम ही इतिहास लेखन है। तो इस पूरी किताब में जो काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनमें इतिहास लेखन की बात ही की गई है कि लेखन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर मोस्टली चीज़ यही है कि इसमें लेखन किस तरीके से किया जाता है। बाकी कुछ विचारधारा की भी बात की गई है कि इस विचारधारा ने इस तरीके से लिखा है, इसने ऐसा लिखा है। अलग अलग सबके विचार हैं, अपने अपने सबके अलग अलग हित हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के इतिहास लेखन में जो है अनाल स्कूल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कौन से इतिहास लेखन है? 20वीं शताब्दी के इतिहास लेखन में। इस धारा की शुरुआत जब होती है, जब 1929 में, देखिए यहाँ पे एक डेट दी गई है 1929, दो नाम दिए गए हैं साथ में, यहाँ पे मार्क ब्लॉक, ठीक है, साथ साथ में लूसिया फेब्र, ठीक है। लूसिया और मार्क ब्लॉक दो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की थी, जो कि 1929 में की थी, जिसका नाम था अनाल दिस्तवार इकोनॉमिक एसोसिएशन, ठीक है। इस किताब की जो है इन्होंने अपनी पत्रिका की स्थापना की, जिसको जो है एनाल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री का नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस किताब की इन्होंने स्थापना की। ये सिर्फ दोनों जो है ना, ये मार्क ब्लॉक और लूसिया, ये दोनों ही आपस में काफ़ी अच्छे मित्र हैं। इन दोनों का ही कहना ये था कि हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है असल में वो इतिहास सही इतिहास नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों ने अपने विचार मंथन करके एकजुट होकर अपनी पत्रिका लॉन्च की। इन्होंने इस पत्रिका में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दर्शाई हैं जो उन्होंने बताई है कि जो हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो इतिहास गलत तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों ने जो है काफ़ी हद तक तरीके को सही करके दर्शाया है इस पत्रिका के माध्यम से, ठीक है। और बात की जाए स्कूल की, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ पता चलती है कि इसकी स्थापना जो है आपकी 20वीं शताब्दी में हुई है। 1901 से लेकर 1900 से लेकर 1999 तक आपका जो सन लगेगा वो आपका 20वीं शताब्दी का होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। और इसकी जो हम स्थापना की बात करें ऐसे, देखिए 20वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई। साथ साथ में जो है फ्रांस में इसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसने जो है बाद में धीरे धीरे अनेक देशों में अपने इतिहास लेखन को प्रभावित किया है, यानी कि इसका जो इतिहास लेखन था इससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए। ये इंडिया में नहीं, सिर्फ इंडिया के बाहर भी ये चीज़ जाती हुई दिखाई हमें देती है, ठीक है। यानी कि इसका जो है इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया, और वाकई में इसके अनुयायी पैदा हुए। अनुयायी मतलब वो लोग होते हैं जो इसके पीछे चलते हैं, इसको मानने वाले, ठीक है। अनाल स्कूल की वजह से जो है इतिहास लेखन में एक नई प्रवृत्ति का जन्म हुआ, ठीक है। एक नज़रिया ही चेंज हो गया एक तरीके से देखने का अनाल स्कूल की वजह से। इस प्रकार जो है अनाल स्कूल की स्थापना 20वीं शताब्दी के इतिहास लेखन की परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, ठीक है, क्योंकि इसने काफ़ी सारी चेंजिंग की। साथ साथ में कुछ पत्रिकाएं थी जो मैंने आपको बताई, और इसमें जो है एक दो नहीं काफ़ी सारे इतिहासकार थे जो कि बाद में इसमें जुड़ते चले गए, जैसे कि मार्क ब्लॉक का नाम आता है यहाँ पे, और लूसिया फेब्रे का। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो सबसे पहले इनका नाम इस फील्ड में लिया जाता है। उसके बाद आते हैं आपके जॉर्ज ड्यूबी, तथा ऐसे ही अनेक इतिहासकारों ने जो है इस विषय और पद्धति में जो है हमेशा नई नई खोजों के माध्यम से समय समय पर इतिहास लेखन से संबंधित व्यवहारों को पुनर्परिभाषित किया, यानी कि जो इसके विचार थे उसको जो है दोबारा से परिभाषित किया गया। हम कह सकते हैं कि अच्छे तौर से, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें देख के, या फिर इसमें चेंजिंग करके, जो कि ऐसा लगा कि वाकई में ही वो चीज़ होनी चाहिए थी, ठीक है। इस स्कूल के जो है इतिहासकारों के द्वारा किस चीज़ का लेखन किया गया था, ठीक है, क्या चीज़ थी जो समझी गई थी। तो देखिए इसमें जो है आर्थिक संरचना का इतिहास, यानी कि हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी हिस्ट्री जो है वो यहाँ से हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। पहली चीज़ तो आती है हमारी इसमें आर्थिक इतिहास,
दूसरा आता है दीर्घकालीन विकास का इतिहास। देखिए दीर्घकालिक मतलब ये होता है, या फिर दीर्घकालीन या फिर दीर्घकालिक, दोनों मतलब एक ही है। इसका मतलब होता है लंबे समय वाला इतिहास। ठीक है, लंबे समय जो इतिहास होता है, जो मतलब हम लेंथी तरीके से दे सकते हैं, जो कि काफ़ी लैम जो हमारा हम कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, लॉन्ग पीरियड का जो इतिहास होता है उसकी यहाँ बात की जा रही है। फिर आता है मनोवर्ती का इतिहास। देखिए मनोवर्ती का इतिहास से मतलब वो होता है जो आपके मतलब मानव के जो मन का इतिहास होता है। ठीक है, उस तरीके का इतिहास जो मतलब मानव सिर्फ देख के समझ के नहीं, अपने उससे भी इतिहास को रखता है, लेकिन वो स्पष्ट रूप के अच्छे तरीके से चेक करके सब वेरीफाई करने के बाद जब वो उसको रखता है। ठीक है, वो वाला इतिहास होता है मनोवर्ती का इतिहास। फिर आता है लघु इतिहास। लघु इतिहास वो होता है जिसका छोटा रूप होता है, क्योंकि ऐसा भी इतिहास है काफ़ी सारी जगह जो कि काफ़ी छोटा इतिहास है, लेकिन वो है तो इतिहास ही। जैसे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आम आदमी का इतिहास, उसके ऊपर कभी कोई बात नहीं की गई। ठीक है, वो एक टॉपिक ऐसा है इतिहास लेखन में जो कि बहुत ही ज़्यादा उसे कम बताया गया है या फिर कम देखा गया है। ठीक है, आम आदमी का, क्योंकि राजा महाराजा सबका है, लेकिन आम जनता का इतिहास यहाँ पे नहीं बताया गया। तो इसी हमारी किताब में मौखिक चैप्टर भी दिया गया है, मौखिक इतिहास लेखन के नाम से। ठीक है, फिर आता है सांस्कृतिक इतिहास। जैसे सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया गया है। ठीक है, इतनी सारी जगह पे इसने अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान किया है। आगे बात करते हैं हम कि मान लीजिए जो अनाल स्कूल है उसकी स्थापना किस बेस पर होती है। देखिए वैसे हम काफ़ी सारी चीज़ें इसकी बता चुके हैं, लेकिन देखिए दो मित्र थे जो कि दोनों के नाम मैं आपको बताए थे, मार्क बिलोग और लूसिया फेबर। ठीक है, ये दोनों ही युवा इतिहासकार थे और ये काफ़ी अच्छे मित्र थे। ठीक है, ये जो है फ्रांस में कहीं एक जगह निवास कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है स्ट्रोक वर्ग। ठीक है, स्ट्रोस वर्ग में ये निवास कर रहे होते हैं। स्ट्रोस वर्ग में निवास करने के बाद इन दोनों को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का इतिहास इनको पढ़ाया जा रहा है वो इतिहास पढ़ने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। एक तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, उनको मजबूर किया जाता है, और इससे ये दोनों ही व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आकर्षण थे। इनका कहना था कि जो इतिहास मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा विषय है, जिसको एक दूसरे के नज़दीक होना चाहिए ना, उसने अपने अगल बगल में एक तरीके की दीवार खड़ी कर ली है, और वो भी ऐसी दीवार खड़ी कर ली है कि जिसको हम लांघना तो दूर, यानी कि उछल के कूद के दूसरी साइड जाना तो दूर, उसको हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। ठीक है, साथ साथ में वो दोनों जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, वो दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, तथा उन्होंने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर ली है। ठीक है, इनका ये कहना था। अब ये ऐसा क्यों कहते थे ये मैं आपको बता देता हूँ भाई। इन दोनों ही इतिहासकारों ने जो अपनी पुस्तक लॉन्च की, जो अपनी पत्रिका लॉन्च की थी, उसमें जो है उन्होंने ऐसे मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जिससे जो है जो भी मतलब संकट उत्पन्न हुआ है उसकी जो है जड़ को पकड़ सकें ये लोग कि असल में की जड़ क्या है। ठीक है, ताकि जड़ तक पहुंचने में मदद मिले और उनको अच्छे से समझा जा सके। कुछ समय के बाद जो है इसने बहुत तेजी से मध्यकालीन, जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है उसमें, साथ साथ में प्रारंभिक आधुनिक इतिहास जो है, इन दोनों ही क्षेत्र में जो है ये असल में जो है ये दोनों विषय इन दोनों ही व्यक्ति के थे। ठीक है, मार्क बिलोग और लूसिया के यही सब्जेक्ट थे जो कि इनके मेन सब्जेक्ट थे। इन दोनों पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। इनका कहना यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी खुद की विशेषता में डूबा है, अपनी मेहनत कर रहा है किसमें, ज़मीन में, यानी कि वो अपने खेत की जुताई कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही अगर वो पड़ोसी को भी समझने का प्रयास करे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये इनका कहना है। लेकिन साथ साथ में ये भी कहते हैं कि समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब हम एक दूसरे से जो है समझाने की बात तो छोड़ो, हम एक दूसरे के अगल बगल में एक दीवार खड़ी कर देते हैं जो कि इतनी ऊंची हो जाती है जिससे हम एक दूसरे को देखने से तो वंचित हो जाते हैं कि मतलब हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। और सवाल हम करते हैं कि मतलब एक दूसरे को समझना चाहिए, लेकिन हम असल में दीवार खड़ी कर देते हैं एक ऐसी एक और दूसरे के बीच में, जिससे हम बात ही नहीं कर पाते हैं, बात तो छोड़िए जिसे हम देख भी नहीं पाते हैं। और फिर भी जो है तथ्य की पद्धति, साथ साथ में उसकी व्याख्या या फिर उसकी सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि जो है, उन समय प्रगति संभव है। ठीक है, अगर हम ये दीवार ऊंची ना खड़ी करें जो हमने दीवार अभी खड़ी की थी, एक दूसरे को समझने का हम प्रयास करें, तो इन सभी क्षेत्र में साथ साथ भी और भी जो क्षेत्र हैं उन सब में ही प्रगति काफ़ी हद तक संभव है। ठीक है, वह जो है विभिन्न समूहों के बीच बौद्धिक क्रियाओं के माध्यम से कुछ नया बीजारोपण कर सकती है। बौद्धिक क्रिया से क्या मतलब है आपका? ठीक है, ये एक तरह से बुद्धि है इंसान की जो वो समझ रहा है, देख रहा है। अगर हम इन सब चीज़ों को वाकई में वास्तव में करते हैं
तो हम जरूर कुछ ऐसा खोज कर निकाल सकते हैं। बीजारोपण से अर्थ ये है कि हम कुछ ऐसा खोज कर निकाल सकते हैं इतिहास में जो वाकई में ही हमने अभी तक नहीं देखा होगा। हमें कौन सा इतिहास पढ़ाया जाता है? हमें असल में आंशिक इतिहास पढ़ाया जाता है, यानी कि इतिहास का छोटा रूप। एकदम से हमें कभी भी ऐसा इतिहास नहीं पढ़ाया गया जो शुरू से लेकर अंत तक का इतिहास हो। ठीक है, तो अगर हम शुरू से अंत तक का इतिहास पढ़ते हैं, वही जो है अनाल स्कूल स्थापित यहाँ पे करना चाहता था कि व्यक्ति को जो है इतिहास की इतनी अच्छी समझ हो कि वो जो है शुरू से लेके अंत तक का इतिहास समझ सके, ना कि वो सिर्फ आंशिक रूप को पढ़े इतिहास का। ठीक है, और रही बात आंतरिक इतिहास की, तो गाइस आंशिक इतिहास जो है, आंशिक इतिहास का भविष्य भी जो है इस बात पर ही निर्भर करता है कि तथ्य की जो है सही जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने हित के अनुसार वो चीज़ सही है लेकिन दूसरों के हित के अनुसार वो चीज़ गलत है। नहीं, ये नहीं। असल मायने में जो है तथ्य के आधार पर इतिहास लिखा जाता है, लेकिन तथ्य की जो है सही जानकारी होनी चाहिए और वो इसी बात पर निर्भर करता है जो कि आने वाले कल में एक समग्र इतिहास का रूप प्राप्त कर सकेगी। ठीक है, समग्र इतिहास वो होता है, हम इंग्लिश में कह सकते हैं ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल इतिहास की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी कि शुरू से लेके अंत तक का इतिहास, उसको जो है हम समग्र इतिहास का नाम कहते हैं। ठीक है, समग्र इतिहास देखिए वो वस्तु थी जिसे आंशिक इतिहास के स्थान पर अनाल निर्मित करना चाहता था। अनाल मतलब है अनाल स्कूल, यहाँ कोई व्यक्ति का नाम नहीं है अनाल। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो इतिहास का छोटा रूप था उसके स्थान पर जो है अनाल स्कूल जो है काफ़ी लंबे इतिहास को, जो कि शुरू से लेके अंत तक का इतिहास है, उसको स्थापित करना चाहता था। और इस स्कूल का कहना यह था कि इनके अनुसार सच्चा इतिहास भी यही होगा। यहाँ जो है इतिहास, सच्चे इतिहास को छोटे इतिहास के स्थान पर खड़ा नहीं किया जा सकता, ये इन लोगों का कहना था। ठीक है, बल्कि आंशिक इतिहास के स्वरूप में जो है एक ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे मतलब कि इतिहास को अच्छे से समझने में मदद मिले। इतिहास का जो है या फिर अतीत का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं रहेगा जो कि इसके पहलू का अध्ययन क्षेत्र से बाहर नहीं था। यानी कि इतिहास में जिस चीज़ की भी हम अध्ययन की बात करते हैं वो एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि इससे क्षेत्र से बाहर निकल जाए। हर कोई टॉपिक इसके अंदर आता ही आता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इतिहासकारों के जो है नए नए विषयों के द्वार खुल गए। अब जो है उनके सामने इतिहास में ही जो है काफ़ी सारे नए नए विषयों के द्वार खुल चुके थे। खुद मार्क लोग ने जो है अपने द्वारा लिखी गई एक इन्होंने पुस्तक लॉन्च की है, जो कि उन्होंने 2 खंडों में लॉन्च की है, यानी कि 2 एपिसोड यानी कि 2 भाग उन्होंने उसके लॉन्च किए हैं अब तक। ठीक है, जिसका नाम है द फ्यूडल सोसाइटी, जो कि उन्होंने 1936 में पहली बार लॉन्च की थी, जिसमें सामंतवाद के अध्ययन के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, इन्होंने जो है सामंतवाद का अध्ययन का अच्छे से विस्तार किया है अपनी पुस्तक के अंदर। साथ साथ में इन्होंने जो है सभी पहलुओं पर ध्यान देकर अपना जो है समग्र इतिहास तथा विशाल ढांचा तैयार किया। यानी कि इन्होंने सामंतवाद के ऊपर जो भी इतिहास इनको मिला या सही लगा, इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर दिया है द फ्यूडल सोसाइटी के अंदर। साथ साथ में शुरू से लेकर अंत तक सामंतवाद के अंदर जो भी हुआ उन सब चीज़ों की जानकारी इन्होंने अपनी उस पुस्तक के अंदर दी है। ठीक है, और दूसरी तरफ हम बात करें तो दूसरी तरफ देखिए लूसिया जो थी, जिसकी हम पहले बात करें लूसिया की, यहाँ लूसी नाम हो गया है। ठीक है, लूसिया जो है भावनाओं व विश्वास के क्षेत्र में अधिक से अधिक स्रोत किए जा रही थी। भावनाओं से क्या आता है कि ये चीज़ जो है नहीं आ रही थी अब। ठीक है, भावनाओं का इतिहास से मतलब है कि ये चीज़ें भी इतिहास के अंदर नहीं आती जा रही थी और लोगों का इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट भी होता जा रहा था। लोगों का मतलब विश्वास भी हो रहा था कि हाँ वाकई में इन चीज़ों का इतिहास भी हमारे सम्मुख होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ की जानकारी जो है उन्होंने अपनी पुस्तक में दी है। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने अपनी जानकारी, इस चीज़ की जानकारी अपने पुस्तक में दी है। अब बात करते हैं संवेदना का इतिहास। ठीक है, संवेदना का मतलब क्या होता है? संवेदना का मतलब होता है सहानुभूति। ठीक है, यहाँ पे जो है सहानुभूति का इतिहास एक अब नया अध्ययन था। अब से पहले इस टॉपिक के ऊपर किसी ने इतिहास में कभी भी फोकस या फिर गौर नहीं किया था। अनाल के इतिहासकारों में हम पाते हैं कि इसका जो है सरोकार जो है मानसिकता के इतिहास से था। अब हम बात कर रहे हैं संवेदना का इतिहास, तो ये क्या है? मानसिकता का इतिहास ही तो है। ठीक है, इस प्रकार जो है अब धीरे धीरे समाज जो है विज्ञान का हिस्सा बनता जा रहा था। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें इतिहास में साइंटिफिक चीज़ें ज़्यादा जुड़ती जा रही थी। लोग जो है तथ्य के ऊपर विश्वास तो करते हैं, क्योंकि करना भी पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ हमारे सामने मौजूद है, लेकिन उसके पीछे का सच क्या है वो मौजूद नहीं है, वो खोज कर निकालना पड़ता था। लेकिन वो हमेशा तर्क के आधार पर ही होना चाहिए, व्यक्ति के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस बेस पे जो है जाके इतिहास जब तैयार किया जाता है। और साथ साथ में इनका कहना था कि
जैसे कोई भी दुर्घटनावश घटित है, यानी कोई भी दुर्घटनावश घटित किसी भी स्थिति के बजाय जो है नियमित घटित होने वाली स्थिति पर नजर डाले जो कि कम ही होती थी। ठीक है, उन स्थिति पर नजर डालनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत के बजाय जो है सामाजिक पर ध्यान रखा जाए, तो जो है हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और देखिए इतिहासकारों के लिए यहाँ पे कुछ और बात की गई थी। यहाँ पे जो है इन बातों से इतिहासकारों के लिए, जो भी इतिहासकार थे, जो भी इतिहास का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनको जो है एक तरीके का निमंत्रण मिल गया, एक तरीके से उनको इन्विटेशन मिल गया, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी तक जो है ये चीज़ें नहीं की गई थी। अब जो है वहाँ जो है अर्थव्यवस्था, साथ साथ में सामाजिक विज्ञान हो गया, मानव विज्ञान हो गया तथा भूगोल का अध्ययन करें, ये चीज़ें इनके सम्मुख नहीं आ गई थी ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, ताकि विशिष्ट की बजाय जो है सामान्य में अंतर्निहित सामाजिक गतिशीलता परिवर्तन के उस समय की अवधारणा के अनुसार जो नियम थे उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके, ताकि युवा इतिहासकार को जो है इसका लाभ मिल सके। ठीक है, यानी कि पहले के इतिहास को पढ़ के जो है पुनर्परिभाषित कर सके, अगर उसके अंदर करने लायक कोई चीज़ है तो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुनर्परिभाषित कर दिया लेकिन उसमें ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं कि जिसको पुनर्परिभाषित किया जाए। ठीक है, यानी कि वो असल में होना चाहिए तर्क के आधार पर। लेकिन और पिछले 50 वर्षों में जो मात्रा पूरी हुई उनका अनुमान लगाया जा सके, कि पिछले 50 वर्षों में जो इतिहास रहा उनका भी अनुमान लगाया जा सके। साथ साथ में इतिहास और समाज के बीच जो है बहस जो है बेहतर ढंग से स्थापित हो सके, या फिर संवाद स्थापित कर सके। बातचीत, संवाद मतलब होता है बातचीत। ठीक है, बातचीत स्थापित कर सके। देखिए इस क्षेत्र की बात की जाएगा, जो हमने विषय भी दिए, इन क्षेत्र में से अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है हमारा अर्थशास्त्र एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत जल्दी पकड़ में आया। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी सिस्टम हमारा काफ़ी हद तक हम जान चुके थे पहले भी, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। ठीक है, अर्थशास्त्र तथा इतिहास के बीच एक विलय के रूप में थी। साथ ही जो है इस विषय में जो है एक आर्थिक इतिहास को जन्म लेते देखा गया। ये चीज़ अब यहाँ पे नई आ रही थी हमारे सम्मुख। ये सब जो है आर्थिक इतिहास का लेखन, ये सब हम किताबें जो पढ़ रही हैं ये पहले नहीं था। ठीक है, पहले जो है सिर्फ मोटे तौर पे इतिहास था, लेकिन अब जो है उसका अध्ययन डीपली तरीके से किया जाने लग गया। ठीक है, ऐसे ही लेबरास है, उनका एक कहना है कि औद्योगिक जो है वो मतलब किसानों के ऊपर या फिर चीज़ों के ऊपर वो अपने विचार मंथन करते हैं। औद्योगिक अर्थतंत्र के विपरीत बताती हैं वो। अर्थतंत्र मतलब इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसके तंत्र की बात वहाँ पे वो करते हैं। उनका कहना है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आर्थिक उत्पादन हम करते हैं तो वो भी आर्थिक संकट को हमें जन्म दे देता है। यानी कि हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर खेती कर रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम खा नहीं पा रहे, यूज़ नहीं कर पा रहे, सड़ रही है, बेकार हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो अर्थतंत्र है उसको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, यानी कि वो आर्थिक संकट को नुकसान देगा। ठीक है, हमारे लिए ये चीज़ भी नुकसान है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में अनाज की ज़रूरत से कम अगर उगेगा उत्पादन तो भी वो संकट की स्थिति पैदा कर देगा, ये कहना है इनका। ठीक है, लेब्रास का। तो गाइस आगे चलते हैं, इसमें बात आती है। देखिए अनाल स्कूल ने कार्य कैसे किया ये भी हम आपको बताते हैं अभी जरा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि इस क्षेत्र के इतिहास की। तो देखिए यहाँ पे जो है एक नए क्षेत्र की इतिहास की तलाश की जा रही थी, यानी कि इस क्षेत्र का जो सरोकार था अर्थशास्त्र के दीर्घकालीन इतिहास की यहाँ पे जांच पड़ताल या फिर बात की जा रही थी, जो कि समाज पर पड़ने वाले अपने विभिन्न प्रकारों से था। यानी कि जो समाज में नई समस्या पैदा हुई थी उनकी मांग यह थी कि इतिहास के विषय में नए दृष्टिकोण विकास किया जाए, या फिर उसको विकास किया जाए, नए दृष्टिकोण का विकास किया जाए, उनको सामने लाया जाए। मतलब कहने का बात वही है लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। स्रोत और साथ साथ में स्रोतों के माध्यम से जो है इन तरीके को ढूंढा जाए या फिर तर्क के आधार पे। ठीक है, ताकि जो भी चीज़ है वो असल में हमें दिख सके कि सामने असली चीज़ यहाँ पे है तो है क्या। देखिए अनाल स्कूल ने कैसे कार्य किया, वैज्ञानिक तर्क के आधार पर। इसने वैज्ञानिक तर्क को अपने साथ में इंक्लूड किया और तर्क के आधार पर इसने इतिहास को जाता परखा। इन्होंने जो है सत्य को उजागर किया, असल में जो सच था या फिर सच है उसको इन्होंने सामने लाया। सत्य जो है दस्तावेजों में छुपा हुआ है, ऐसा इनका कहना था अनाल स्कूल वादियों का। ठीक है, अपने तर्क का इस्तेमाल करके जो है इतिहासकार टुकड़ों टुकड़ों में उसको जो है उदय घटित करेगा। साथ साथ में इससे इतिहासकार और वस्तुगत मतलब होता है जैसे देखा गया। ठीक है, इतिहासकार और वस्तुगत के जो है बीच की खाई को जांच पाएगा। देखा गया ऐसा मतलब हुआ जो फॉसिल्स वगैरह जो भी चीज़ हमें यहाँ प्राप्त होती है उन चीज़ों की यहाँ बात की गई है। ठीक है, इन प्रयासों के जो है परिणाम स्वरूप हमारे सामने तीन बातें सामने आती है कि यहाँ पे जो है मानसिकता का इतिहास, समाज के हसीिए पर समूह का इतिहास और तुलनात्मक इतिहास यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, लुसिया ने जो है अपने लेख में भी मानसिकताओं के इतिहास के क्षेत्र में बल दिया।
साथ साथ में मार्क ब्लॉग में 1924 में जो अपनी एक पुस्तक लॉन्च की, द रॉयल्स थामेताजी। ठीक है, द रॉयल्स थामेताजी में जो है इन्होंने बात की गई है, नाम इसका थोड़ा सा अजीब है क्योंकि इन्होंने जो है इसमें राज परिवारों का जिक्र करा है। ठीक है, राजा महाराजाओं की जो चमत्कार शक्ति हैं उन सब चीज़ों का इन्होंने इसमें वर्णन किया गया है इस वाली बुक के अंदर। ठीक है, अनालवादी इतिहास लेखन की परंपरा में जो है लोगोफ जो है एक महान व्यक्तिवादी थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि काफ़ी महान इसमें बताए गए हैं। इन्होंने जो है इस परंपरा की सीमाओं को जो है मनोवैती के इतिहास के क्षेत्र का विस्तार किया, यानी मनोवैती के क्षेत्र का जो इतिहास था उसका इन्होंने विस्तार किया है। साथ साथ में हम बात करते हैं 1996 में जो है यहाँ पे जॉर्ज ड्यूबी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं हमको। ठीक है, ऐसे गाइस हमारे सामने एक और इतिहासकार आते हैं, फिलिप एरिज जो है खुद को एक नौसिखिया इतिहासकार कहते हैं, जो कि अभी सीख ही रहा है। ऐसा इतिहासकार वो खुद को कहना पसंद करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि देखिए उस समय जो है वो बाकायदा एक इतिहासकार ही थे। वैसे देखिए एक इतिहासकार ही थे, लेकिन वो फिर भी अपने आप को नौसिखिया इतिहासकार कहते हैं, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम इस क्षेत्र में किया है इस समय। लेकिन ये अपने पेशों से जो है बाहर थे, अपने पेशे से या इस टाइम पे बाहर थे, लेकिन इतिहासकार में वे कुछ ऐसे नए विषयों के प्रवर्तक थे जो अब तक के नहीं खोजे गए थे। उन्होंने मृत्यु की भावना तथा बच्चों के प्रति जो दुख ऐतिहासिक छानबीन का विषय बताया। इन्होंने एक ऐसा विषय यहाँ पे निकाल के दिखाया है, एक तो मृत्यु की भावना तथा बच्चों के प्रति दुख का जो ऐतिहासिक छानबीन का इतिहास है उसके बारे में बताया है। साथ साथ में इन्होंने लैंगिकता के मुद्दों पर घरेलू विचार हो गए या फिर घरेलू मुद्दे हो गए, और साथ साथ में आंतरिक संबंधों पर बल रखते हुए इस परिवार के इतिहास के केंद्र में जो है ला खड़ा किया। इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लॉन्च की है। ठीक है, उन्होंने जो है इसमें बचपन और साथ साथ ही इसके अलग ज़रूरतें, ठीक है, बचपन और बचपन की जो अलग ज़रूरतें हैं इनकी मान्यता के इतिहास की जो है खोज की है, क्योंकि अब तक जो है बच्चों को महज एक वयस्क के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन इन्होंने जो है अपनी दूसरी पुस्तक में मृत्यु के बारे में भी विचार किया है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। हाल के जो है 3 मिले जुले प्रयासों ने जो है मनोवैत्यों के इतिहास के कार्य को आगे बढ़ाया। अनालवादी क्या चाहते थे? एक तो इन्होंने इतिहास क्षेत्र मतलब अच्छे तरीके से खंगोल करा या फिर छानबीन करी, इसको तर्क के आधार पर बाहर निकाला। दूसरी चीज़ क्या थी कि ये इनका एक सपना था इतिहास लेखन इस तरीके से किया जाए कि मतलब आंशिक इतिहास को ना लागू करके जो है शुरू से लेकर अंत तक का इतिहास का वो लक्ष्य प्राप्त कर सके। ये इनका सपना था। ठीक है, जो कि शायद अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है, जो कि वास्तविक इतिहास भी होगा, ये अनालवादी कहते हैं, मैं नहीं कहता। ठीक है, अनालवादी धारा के जो अनुयायी हैं, अनुयायी मतलब वो होता है जो इनको फॉलो करते हैं। ठीक है, इनके अनुयायियों के पास जो है इतिहास संबंधी व्याख्या के लिए इस तरह की कोई संरचना नहीं थी। कहने का ये है कि इतिहास के संबंध में सभी घटनाएं या फिर आंदोलन जो है अंतिम तौर पर या तो आर्थिक आधार थे या फिर वो राजनीतिक आधार थे या फिर मनोवैज्ञानिक, इस तरह की किसी अन्य वस्तु पर नहीं लाए जा सकते। ठीक है, लेकिन किसी न किसी स्तर पर जो है हम समग्र इतिहास की बात करते हैं। ठीक है, समग्र और जो है वास्तविक इतिहास के निर्माण की क्षमता जो है वस्तुगत और मार्क्सवादी आधार के बिना नहीं है। ठीक है, मार्क्सवादी अवधारणा जो है, इसमें मार्क्सवादी अवधारणा भी काफ़ी हद तक हमारे सामने आती है। ठीक है, इनका कहना है कि हम किसी भी तरीके से इतिहास को देख लें, लेकिन फिर भी जो है मार्क्सवादी अवधारणा के बिना हम इस चीज़ को संभव नहीं कर सकते कि इतिहास को हम देख लें, क्योंकि मार्क्सवादी अवधारणा काफ़ी हद तक इस क्षेत्र में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मतलब काफ़ी सारी चीज़ों से जो है हमें रूबरू करवाती है। और इनका साथ साथ में ये भी कहना है कि एक बार नींव पड़ जाए किसी चीज़ की तो उसके बाद वो चीज़ थोड़ी मजबूत हो जाती है। क्यों? क्योंकि नींव ही पूरी बिल्डिंग को बनाए रखती है। ठीक है, ये कहना था इनका। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मनोवैत्तिक के इतिहास की रचना शुरू हो जाती है। साथ साथ में अनालवादी इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जो है जॉर्ज ड्यूबी ने किया। ठीक है, जॉर्ज ड्यूबी ने जो है बहुत बल देकर ये कहा कि वह मध्यकालीन यूरोप की शादियों, साथ साथ में महिला, परिवार आदि के अध्ययन की ओर इसलिए रुचि रखते हैं क्योंकि उन्होंने पहले की जो है उस काल की जो अर्थव्यवस्था थी उसका अध्ययन, साथ साथ में उसका वितरण आदि पे अपनी पकड़ पहले ही जमा के रख रखी थी। ठीक है, इससे एक चीज़ और पता चलती है कि जो जॉन ड्यूबी जो है उनका जो विषय था ये था मध्यकालीन यूरोप की शादियों का, महिलाओं का, परिवार का आदि का, इन सब चीज़ों का इनका ये अध्ययन करते थे और इसमें ये रुचि रखते थे। ठीक है, इस चीज़ से ये भी पता चलती है, साथ साथ में एक मनोवैत्यों का भी इतिहास।
लेकिन देखिए गाइस, इतनी चीज़ें निकालने के बाद भी कुछ ऐसे विचार ऐसे होते हैं जिनको वर्गीकरण में रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, खोजबीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो गाइस वीडियो आपकी यहीं पे खत्म हो जाती है। साथ साथ में अगर आपको लेक्चर आप यहाँ तक पहुँच गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुँच जाए, इसलिए इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।